Good evening, Deepak. We will start in 2 minutes. Okay. Okay. Good evening, all. तो आज हम लोग न्यूज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में। तो आज आई थिंक 1.5 आवर्स का क्लास होगा। कोशिश करेंगे कि 1.5 आवर्स का ले लें। अगर आप लोग बीच में बोलेंगे 1 घंटा होने के बाद, तो मैं स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि फाइनली आप ही को फायदा होना चाहिए। ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि आज हम लोग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ने वाले हैं। एक एक्चुअली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेंडिंग मोमेंट का और शेयर फोर्स का, और इससे हम लोग आसानी से बहुत सारे स्लोप डिफ्लेक्शन, अगर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का नॉलेज है हमें, तो हम लोग आसानी से शेयर फोर्स की हेल्प से और बेंडिंग मोमेंट की हेल्प से हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल पाएंगे। ओके, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज बीम। बीम क्या है? तो beam is defined as a structural member which is subjected to transverse shear load during its functionality. Due to these transverse shear loads, beams are subjected to variable shear force and variable bending moment. Hence, to note type variation, maximum value of shear force and bending moment, so we draw SFD and BMT। जैसे हमारे पास एक बीम है कुछ इस तरीके का, और इस बीम पे बहुत सारे लोड लगते हैं, और उस लोड में हमको जैसे कि इस बीम का डिजाइन करना है। हमें एक्चुअली हमें इस बीम को डिजाइन करना है। तो हम उस डिजाइन का पर्पस क्या है, इस बीम को आ, जो इसका रिक्वायरमेंट है फोर्स के हिसाब से, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम फोर्स के हिसाब से उस तरीके से डिजाइन करेंगे। तभी तो हम लोग इस बीम का डायमेंशंस मेजर हम लोग इस बीम का डायमेंशंस हम लोग किसकी हेल्प से दे पाएंगे, कितना इस पे फोर्स लग रहा है, कितना इस पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, उस हिसाब से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है। जैसे कि क्या है, एसएफडी एंड बीएमडी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिजाइन ऑफ बीम एंड डिजाइन ऑफ शाफ्ट। जो हमने अभी बातें आपको बोली, ये आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं।
अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास कुछ इस तरीके का बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि आप देख पाते होंगे रेलवे का जो आप जो जिस पे रेलगाड़ी चलती है उसका जो पटरी होता है उसको भी आई सेक्शन टाइप का होता है, ठीक है ना, आई सेक्शन टाइप का होता है। तो आई सेक्शन ही क्यों रखते हैं हम लोग, सर्कुलर क्यों नहीं रखते हैं हम लोग, रेक्टेंगल क्यों नहीं रखते हैं? तो ये सारी का जो आप इसका एप्लीकेशन है शेयर मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट का हेल्प से ही हम लोग वहाँ पे बता पाते हैं कि किस टाइप का हमारा डिजाइन होना चाहिए, कैसा हमारा स्ट्रक्चर, लेंथ कितना होना चाहिए, ब्रेथ कितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वो हम लोग बेसिकली देखेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जाननी है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट में क्या होता है, ये रोलर सपोर्ट होता है और हिंज सपोर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक बीम है कुछ इस तरीके का हमारा, और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है, ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस होगा, मींस अपोज करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ही अपोज करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो हॉरिजेंटल भी अपोज कर सकता है एंड वर्टिकल भी अपोज करेगा, ठीक है ना। इसके बाद एक होता है फिक्स सपोर्ट, क्लैम्प्ड और बिल्ट इन सपोर्ट। अब देखिए कि फिक्स सपोर्ट कैसे हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू वॉल्स हैं, दिस इज फर्स्ट वॉल एंड दिस इज वॉल वन एंड दिस इज वॉल टू। और इसमें हमने क्या किया, बीम को इस तरीके से बीम लाया हमने, और दोनों तरीके से इधर हमने ब्रिक की हेल्प से दोनों साइड में फिक्स कर दिया, यानी फिक्स कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ये फिक्स सपोर्ट हो गया, ठीक है ना, फिक्स सपोर्ट हो गया हमारा। अब नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आएंगे एट एनी सपोर्ट, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन बाय दैट सपोर्ट। जैसे कि मेरे को रिएक्शंस कितने आएंगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में तो एक रिएक्शंस आएंगे, अगर मान लीजिए सपोज इस पे इस तरीके का एक फोर्स लग रहा है तो इधर से भी एक रिएक्शन आएगा, इधर से इसका सपोज वेट लग रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या होगा हमारा, इस तरीके से इसका रिएक्शन आएगा। अब रोलर सपोर्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो रोलर सपोर्ट में देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही, इस फिगर के अनुसार वर्टिकल डायरेक्शन में ही रिएक्शन आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन जीरो होगा, और मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, इसके अबाउट हमारा क्या होगा, मोमेंट भी जीरो होगा। तो अगर कहीं रोलर सपोर्ट दिया हुआ है तो रोलर सपोर्ट के माध्यम से हम लोग यह जानेंगे कि ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता, लेकिन हॉरिजेंटल में मूव कर सकता है और इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये वर्टिकल में मूव नहीं कर सकता। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये अगर इस तरीके का भी फिगर दिया हुआ है, इस तरीके का और इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, तो दोनों एक ही फिगर है, इंडिकेट करने का तरीका है। अब देखिए हिंज सपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि एक इस टाइप का सपोर्ट है जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिएक्शंस जीरो नहीं है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड लेकिन इसके अबाउट मोमेंट जीरो है, ठीक है, मोमेंट क्या है, जीरो है। अगर सपोज आपने हैंड में एक पेन लिया है, सपोज आपने, और पेन को फिक्स कर दिया है एक फिंगर से, तो आप देखेंगे कि वो जो पेन है ना तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, मगर रोटेट हो जाता है। आप ऐसा देखे होंगे, अगर आप टू फिंगर्स की हेल्प से एक पेन को पकड़ेंगे तो mg फोर्स के कारण वो क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो वो क्या है, हिंज सपोर्ट है, ठीक है ना, हिंज सपोर्ट है। और इस तरीके से यहाँ पर भी वही चीजें हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि
ये आपका हिंज सपोर्ट है यहाँ पे, तो इसके मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। रोलर सपोर्ट पे मोमेंट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या होगा, हमारा फोर्स 0 होगा। ठीक है, फोर्स हमारा 0 होगा। अब देख पाएंगे यहाँ पे कि एक दूसरा एग्जाम्पल है कि ये क्या है, हमारा हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। ठीक है, रोलर सपोर्ट है और इसमें जो पी जो लग रहा है, पी पी लग रहा है, तो यहाँ से कुछ रिएक्शंस आएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे रिएक्शन आएगा, इस पे रिएक्शन नहीं आएगा। क्लियर है ना, इस पे रिएक्शन नहीं आएगा। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मोमेंट तीनों रिएक्शन आएंगे। मतलब कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कुछ आपका रिएक्शन होगा, कुछ आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, मोमेंट अबाउट ए भी कुछ एब्सोल्यूट होगा। ठीक है ना, ये भी कुछ आपका, तो यहाँ पे मोमेंट 0 नहीं होगा, यहाँ पे सारे जो फिक्स सपोर्ट में और ऑल जो हमारे रिएक्शंस हैं वो आपका नॉन जीरो होगा, इसका मतलब 0 नहीं होगा। इसके बाद कैंटिलीवर है एक हमारे पास, एग्जाम्पल है इसका फिक्स सपोर्ट का। यहाँ पे कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम है अगर हमारे पास, तो इस तरीके से ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक कैंटिलीवर के साथ एक प्रूफ्ड कैंटिलीवर बीम होता है। इसमें क्या होता है कि कैंटिलीवर तो हमारा है ही, ऐसे कैंटिलीवर तो है ही, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रोलर सपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा देते हैं, रोलर सपोर्ट लगा देते हैं, तो यह हमारा क्या होता है, प्रूफ्ड कैंटिलीवर हो जाता है। और यहीं पे अगर दोनों साइड में हम लोग फिक्स कर दें तो ये फिक्स्ड बीम हो जाता है। ठीक है ना, तो कैंटिलीवर से हमने क्या किया कि कैंटिलीवर के हेल्प से अगर हम लोग यहाँ पे रोलर लगा दें तो ये हमारा प्रूफ्ड कैंटिलीवर हो गया। अगर यहाँ पे फिक्स कर, यहाँ पे इसको भी फिक्स करें तो ये फिक्स्ड बीम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होगी बातें कि यहाँ पर देखिए वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है इस केस में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं टू अननोन्स है और एक एमए है। ठीक है ना, मोमेंट है। आपके पास कितने अननोन्स हो गए, 3 अननोन्स हो गए, लेकिन नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशंस 2 होंगे। तो ये क्या हो गया, एस्थेटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमको वेरिएबल, जैसे यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, 3 अननोन्स हैं, तो 3 इक्वेशंस होने चाहिए था, लेकिन 2 इक्वेशंस हैं। तो 2 इक्वेशंस से तो काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे पास एक और इक्वेशन होना चाहिए। तो ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हो गया, मतलब कि स्टैटिक इक्वेशन से हम लोग सकते हैं अननोन्स को। ठीक है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, हम लोग डिफ्लेक्शन की हेल्प से, जैसे कि वहां पे डिफ्लेक्शन कितना हो रहा होगा और डिफ्लेक्शन को रेसिस्ट कोई ना कोई कर रहा होगा, जिसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे कि आगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसे कि simple supports at two ends of a beam becomes indeterminate in only one case when there exists axial loaded between two hinge supports। अब देखते हैं लोड्स एक्टिंग ऑन ए बीम। अगर हमारे पास एक बीम है तो उस बीम पर किस तरीके के लोड्स लग सकते हैं। ठीक है ना, किस तरीके के बीम लग सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास बीम है कुछ इस तरीके का, तो इस पे सिर्फ एक पॉइंट लोड लग सकता है W। सेकेंड क्या हो सकता है, सेकेंड हो सकता है कि इस पे मोमेंट लग जाए सिर्फ।
थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है कि एक्सियल लोड भी लग जाए और मोमेंट भी लग जाए। फोर्थ क्या हो सकता है हमारा, फोर्थ हो सकता है कि इस पे हम क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग जाए, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग जाए, ठीक है ना, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। और क्या हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब कि वैरी भी कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कहने का मतलब है कि इस तरीके का कि अगर इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है कि इस पे कांस्टेंट मोमेंट्स बहुत सारे लग जाएं, बहुत सारे एम लग जाए, मतलब मोमेंट्स लग जाएं, तो इस तरीके का लोड लग सकता है, मोमेंट्स लग सकते हैं। लोड मतलब क्या है, मोमेंट्स या फोर्स लग सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब देखिए, सपोज आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये सपोज एक बीम है, मान लीजिए ये बीम है और इस बीम पर एक स्टूडेंट है कुछ इस तरीके से, तो ये क्या होगा, पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लोड लोड लग रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पॉइंट लोड एग्जर्ट हो रहा है। लेकिन इसी स्टूडेंट्स को मैं क्या करूं, हॉरिजॉन्टली इस पे सुला दूं, यानी स्लीप हो जाए यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका जो आपका वेट है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इतने लेंथ में, ठीक है ना, इतने लेंथ में अप्रोक्स आपका हो गया। तो इसी को यहाँ पे दिखाया गया है, क्लियर है ना, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक लोड है, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कुछ इस तरीके का लोड है, ठीक है। और इस तरीके का डब्लू के जी पर मीटर इस तरीके से आपका लोड लग रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को ये पॉइंट ए है और बी है, इस पॉइंट ए और बी के बीच का कितना लोड होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ए और बी को हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। एरिया, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया, तो एरिया इन बिटवीन ए एंड बी, फिर डब्ल्यू एक्स एक्स क्या है हमारा, डब्ल्यू एक्स एक्स फंक्शन है कि मतलब कि ये किस तरीके से हमारा लोड वेरी कर रहा है। लोड किसी भी इक्वेशन को फॉलो कर सकता है, लीनियर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। तो उस केस में अगर हमारे पास अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि कभी कभी कंसेप्ट चेक करने के लिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि वेट जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वैसा, फिर भी क्वेश्चन में दे देता है ताकि आपका वहां से कंसेप्ट चेक किया जा सके कि आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे W जो है फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है ना, W इक्वल टू साइन 3πx/L। अगर साइन एक्स का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे लोड जीरो होगा, और साइन सपोज एक्स का साइन अगर x टेंस टू जीरो तो w टेंस टू जीरो, एंड x टेंस टू l देन w टेंस टू l, ओके। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये वेरी कर रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इस तरीके से आप टोटल लोड निकाल सकते हैं, टोटल लोड निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीरो लेंथ था, यहाँ पे एल लेंथ था, तो अगर हमारे पास जीरो से एल इंटीग्रेशन करना है w इंटू डी एक्स, तो व्हाट इज द फंक्शन w, साइन 3πx/L इंटू डी एक्स, दिस इज आवर इक्वेशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 3πx/L, और इसका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 3π/L,
ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा और ये आपका L2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका टोटल लोड आया, मतलब कि ये जो लोड हो रहा है इस पे फाइनली सारे का समेशन कर दिया तो इस पे लोड कितना लग रहा है 2L/3 पाई। तो अगर हमारे पास लोड मालूम चल गया तो हम लोग रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि बोथ साइड से सिमेट्रिक है इक्वेशन के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों में क्या होगा, हमारा रिएक्शन हाफ हाफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शंस आ गया वहां पे। इसके बाद कुछ और हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम एज सोन इन फिगर डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास ये कैंटिलीवर है और ये फिक्स होता है, कैंटिलीवर क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पे कितने रिएक्शंस आएंगे, हॉरिजेंटल आएंगे, वर्टिकल आएंगे और मोमेंट भी आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके माध्यम से कितना वर्टिकल फोर्स आ रहा है। ये पॉइंट लोड वर्टिकल है, फिर हमारे पास हॉरिजेंटल दिस है। तो इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो ये आपका लोड हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हाइट है 6 है और ये 0 है और बेस है 3, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस बिकम्स 9 किलो न्यूटन है ये आपका। इतने जो ट्रायंगल है इस तरीके से हमारा लोड वेरी हो रहा है, और वेरी होने के कारण ये इस वेरिएशन का अगर हम लोग एरिया ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्स आ जाएगा। और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, ट्रायंगुलर है तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक्ट करेगा। मतलब इस तरीके से था ना, जो हमारा ट्रायंगल रहता था इस तरीके का, मान तो सेंट्रोइड कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता था, यहाँ पे। अगर ये आपका बी है पूरा लेंथ तो ये होता था B/3 पे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये कितना है 1 मीटर पे एक्ट करेगा। ठीक है, 1 मीटर पे एक्ट करेगा इतना। इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो 10 न्यूटन है इस 10 न्यूटन को शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमने शिफ्ट किया, यहाँ से 10 न्यूटन ऐड किया एंड फिर यहाँ से 10 न्यूटन सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है ना, तो ये जो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन वेरी कर रहा है 1 मीटर लेंथ पे, तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन आएगा, कुछ इस तरीके का रिएक्शन आएगा और कुछ इस तरीके का मोमेंट आएगा, और एक कंसंट्रेटेड लोड तो होगा ही। ठीक है ना, कंसंट्रेटेड लोड तो होगा ही। यहाँ पे इस तरीके का मोमेंट आएगा, सॉरी कुछ इस तरीके का मोमेंट आएगा, और एक 10 न्यूटन का लोड इस तरीके से आएगा। तो आप देख रहे हैं कि और उसी तरीके से यहाँ पर भी मोमेंट आएगा। तो जो भी हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं, हॉरिजेंटल फोर्सेस को आप सम कर दीजिए, वर्टिकल फोर्सेस का सम कर दीजिए, और जितना आपका हॉरिजेंटल फोर्स आया इधर जो भी आपने कैलकुलेट किया उतना ही रिएक्शन लगेगा इधर से। क्लियर है, जितना आपने वर्टिकल फोर्स आपने कैलकुलेट करके निकाला उतना ही वर्टिकल रिएक्शन निकलेगा, और जितना आपने रिएक्शन फोर्स मोमेंट निकाला उतना ही हमारा क्या होगा, रिएक्शन निकलेगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि इन कैंटिलीवर बीम एक्सियल फोर्स का समेशन है। एक्चुअली में सबसे पहले तो हमने एक्सियल फोर्स का समेशन, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन तो कभी भी अपोजिट होगा ना, तो माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन अपोजिट होगा हमारा। क्योंकि मैथमेटिक्स को तो नहीं ना मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स तो आपसे बोलेगा नहीं कि आप आपने रॉन्ग किया है, तो रॉन्ग आने के चक्कर में वो माइनस साइन दे देता है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स तो आपको बोलेगा नहीं कि आपने रॉन्ग किया है, वो क्या कहेगा, निगेटिव साइन की हेल्प से आपको बता देगा कि आपने रिएक्शंस निगेटिव होगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पर उसी तरीके से ये चीजें हैं। अब आपके पास फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन फिगर डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए, ये जो भी हम लोग अभी तक एसएफडी बीएमडी नहीं हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग रिएक्शंस निकालना सीख रहे हैं। रिएक्शंस निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, आसानी से हम लोग एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है, अच्छी बात है। तो इस 10 न्यूटन को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, इस 10 न्यूटन इस तरीके से लिखेंगे, फिर यहाँ पे 10 न्यूटन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 10 न्यूटन हम लोग लिखेंगे। इसके बाद ये हमारा वर्टिकल, और ये जो 10 एंड 10 इस तरीके का कपल फॉर्म होगा, ये हमारा मोमेंट दे रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज इस तरीके का 6 किलो न्यूटन इधर हम फोर्स लगाएंगे, फिर इधर 6 किलो न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। तो दिस फोर्स क्या करेगा, ये एक इस तरीके का कपल देगा। एंड और जो भी हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्सेस, तो यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट पे क्या होगा, ओनली वर्टिकल रिएक्शंस आएंगे। और यहाँ पे हिंज सपोर्ट पे क्या होगा, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बोथ आएंगे। क्लियर है ना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बोथ आएंगे। इसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्सेस आपको निकल जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास दिस इज हॉरिजेंटल फोर्स आपको दिया हुआ है, ये वर्टिकल फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना एक्चुअली में हमारा रिएक्शंस आएंगे, तो हॉरिजेंटल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स को आप डायरेक्टली निकालेंगे तो इस तरीके का आ जाएगा। लेफ्ट एंड राइट जो है आप देख पाएंगे, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, और पॉजिटिव जिस डायरेक्शन को माने हैं, इस अगर पॉजिटिव साइन से सपोज हमारा आया आंसर 15, तो इसका मतलब जो हमारा रिएक्शन माना हुआ है आर ए का, वो क्या है, सही डायरेक्शन में माना हुआ है। अगर -15 आया तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो माना है वो तो गलत मान लिया है, मतलब कि अपोजिट साइन होगा, मतलब डायरेक्शन इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, फॉर ओवरहैंगिंग बीम एज शोन इन फिगर डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन। तो आपके पास इस तरीके का एक बीम है जिसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टू यहाँ पे हिंज सपोर्ट दिए हुए हैं, और इसमें क्या हो रहा है, इधर मोमेंट लग रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर का, एंड इधर क्या है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और एक ऊपर से पॉइंट लोड भी है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है एंड पॉइंट लोड भी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हॉरिजेंटल फोर्सेस एंड वर्टिकल फोर्सेस देखेंगे। तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि, या मोमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, तो यहाँ पे मोमेंट किसी पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, और यहाँ से आरबी और जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट के बाद आर ए पॉइंट के बाद मोमेंट क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि यह हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट होने के कारण इस बोथ पॉइंट के बाद क्या होगा, हमारा मोमेंट 0 होगा, और मोमेंट 0 होगा तो यानी जो फोर्सेस हैं जैसे कि 20 किलो न्यूटन, ये इस डायरेक्शन में है, और जो हमारा रिएक्शन जो है आरबी, ये इस तरीके का मोमेंट देगा, तो हमने इसको माइनस कर दिया, और डिस्टेंस क्या है 4 मीटर है, प्लस 10 into 6 ये क्या हो जाएगा, कौन सा रिएक्शन, दिस रिएक्शन, ये इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, इस तरीके का, मतलब कि हमारा कपल क्रिएट हो रहा है। तो इस यहाँ पे आपको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, और आरबी के हेल्प से और आर ए प्लस 45, आर ए 45 देख पाएंगे आप कि जो हमारा ये आरबी निकला है, यहाँ से आप आर ए भी निकाल लेंगे, ठीक है ना।
तो ये आसान क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख पाएंगे। अब आते हैं जो हमने देखा कि अभी तक हमने रिएक्शंस निकालना अप्रोक्स सीख लिया। इसके बाद एसएफटी एंड बीएमडी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, तो सबसे पहले एक कैंटिलीवर बीम लेते हैं, ठीक है ना। इस कैंटिलीवर बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी हो सकता है, पॉइंट लोड भी हो सकता है। तो हम एक केस ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ले रहे हैं अपना पॉइंट लोड का केस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर इधर हम लोग जाते जाएंगे तो यहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट लगेगा इसके माध्यम से वो देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है ना। इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो आप देख पाएंगे कि इस तरीके से आपका एनालिसिस अच्छे से होगा, ठीक है ना। इस तरीके से, या आप इस कैंटिलीवर बीम को ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तब इधर राइट लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली हम लोगों का हैबिट क्या होता है कि कैंटिलीवर बीम इस तरीके से बनाते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हैबिट होने के कारण हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस एक सेक्शन पे, कोई एक सेक्शन लिया, कोई एक डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस सपोज 5 मीटर पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ कि शियर फोर्स कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस साइड में कोई भी रिएक्शंस नहीं है। रिएक्शंस नहीं होने के कारण ये जो W जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। वो क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से कांस्टेंट रहेगा, शेयर फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप इधर देखेंगे कि ये जो बीम है कुछ इस तरीके से मूलने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से मूलने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर बीम अगर हमारा इस तरीके से मुड़ेगा, इस तरीके से अगर हमारा मुड़ने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, मतलब कि निगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये निगेटिव साइन हो जाएगा। अगर अगर हमारा बीम, अगर कैंटिलीवर बीम है इस तरीके का, अगर हम लोग इधर से फोर्स लगाएंगे तो हमारा बीम किधर जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। तो हमारा बीम क्या होगा, इस तरीके, यानी पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर है, पॉजिटिव साइन होगा। और तो आप देख पा रहे हैं कि आपने हॉगिंग सैगिंग पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो इसमें अगर इस तरीके का होगा तो इस छोटे से, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं निगेटिव, एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, निगेटिव इस तरीके से वेरी करेगा। अब लेकिन यहाँ पे इस एक सेक्शन पे देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कुछ अलग होगा, W इंटू एक्स होगा। अगर x का वैल्यू 5 है तो 5 इंटू W होगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू W हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो शेयर मोमेंट था ये हम पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव निगेटिव आप मान सकते हैं, आपके मानने के ऊपर है, ठीक है ना। अगर हमारा लोड इस तरीके से लग रहा है तो इसको पॉजिटिव मान लिया, अगर लोड हमारा इस तरीके से लग रहा है तो इसको निगेटिव मान लिया, ठीक है। तो यहाँ तक ये तो हमने इस केस में आप देख पा रहे हैं, इस केस में आप देखेंगे तो इस केस में देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हमने माना है इस तरीके से, जो पॉजिटिव हमने माना है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट क्या है हमारा, निगेटिव है, तो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। और इस पॉइंट पे जो कॉर्नर पॉइंट है आपका, इस कॉर्नर पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, जो कि WL के बराबर होगा, WL के बराबर होगा। क्लियर है ना, WL के बराबर होगा। इसके बाद
तो यहीं पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कुछ, तो इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ देता हूँ। वर्टिकल रिएक्शन एट ए सपोर्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ एस एफ डी। vertical reaction at a support is equal to the height of SFD at that point, and direction of reaction depends upon sign of shear force at which support and vice versa. ठीक है, moment reaction at the support is equal to the height of BMD at the support। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा मैक्सिमम मोमेंट कितना आ रहा है इस ट्रायंगल के हाइट के बराबर। ठीक है ना, इस ट्रायंगल का हाइट पूछा जाए तो कितना होगा, यही ना है, WL के बराबर हाइट है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इस स्टेटमेंट से आपको डरना नहीं है। हॉरिजेंटल रिएक्शन एट एनी सपोर्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ at the support direction. Horizontal reaction depends on the LD at that support and vice versa. Between two concentrated point loads, if there is no vertical load acting on beam, shear force remain constant। देखिए, ये बातें ये बोली जा रही हैं कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी ना ही रिएक्शन है ना ही कोई एक्स्ट्रा फोर्स है, तो अगर एक्स्ट्रा फोर्स, अगर यहाँ पे फोर्सेस होते तो इस शेयर फोर्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वेरिएशन यहाँ पर नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, शेयर फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। वही चीजें यहाँ पे पॉइंट्स लिखी हुई हैं, तो आपको स्टेटमेंट से नहीं घबराना है, आपको समझ लेना है सिर्फ। अब देखिए एक क्वेश्चन है, मतलब कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम का है। एक पॉइंट लोड इस तरीके से एक्ट कर रहा है W, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, W/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन होगा, एंड दिस इज ऑल्सो 5 किलो न्यूटन। When shear force changes its sign, B bending moment is maximum at that point। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है कि कभी भी shear force अगर साइन चेंज करता है, जैसे कि इस केस में देखेंगे, इस केस में आप देखेंगे तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो अगर हमारे पास इस तरीके का ये शेयर, इस बीम पे क्या लग रहा है, शेयर फोर्स, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ तक L/2 तक कोई फोर्सेस नहीं है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। फिर W आएगा नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा निगेटिव में, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। और एक स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी शेयर फोर्स अपना चाहे साइन चेंज करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू पॉजिटिव, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि शेयर फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और बेंडिंग मोमेंट कैसे इसका ग्राफ हमने निकाला, इसका ग्राफ आसान है निकालना। मैंने क्या किया कि एक सेक्शन लिया, कहाँ पर, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेक्शन ले लिया। ठीक है, और इस सेक्शन की हेल्प से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ये किस तरीके का होगा, इस तरीके का कहीं ना कहीं फिगर, मतलब कि बेंड होकर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा इस पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव होने के कारण हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन अबव डायरेक्शन में इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है ना, ये लीन W/2 इंटू एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ये भी बढ़ेगा। क्लियर है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि फॉर ए कैंटिलीवर बीम, देखिए इस तरीके से फिगर बनाया गया ना, तो फॉर ए कैंटिलीवर बीम shown in the figure, draw SFD and BMD, determine the maximum shear force and maximum sagging, maximum hogging, location of the contraflexor from the fixed end। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि
रिएक्शंस निकालेंगे, ठीक है ना। रिएक्शंस तो आपको बाय डिफॉल्ट निकालना ही है। यहाँ पे आपको क्या करेंगे, W लग रहा है, यहाँ पर W लग रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शंस आएंगे। तो और मोमेंट कितना लग रहा है ये भी आपको देखना है कि यहाँ पे जो W इंटू इस लोड को हमने यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मोमेंट लगेगा। और मोमेंट लगने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमने मोमेंट देखिए, यहाँ पे लगा मोमेंट इस तरीके का है और पॉइंट लोग इस तरीके का लग रहा है। तो सबसे पहले शेयर लोड देखेंगे, शेयर फोर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर जो लोड है, ये लोड है हमारा निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव होगा। फिर यहाँ तक कोई शेयर लोड नहीं है, फिर ये W लोड हो गया और फिर यहाँ पे रिएक्शन W हो गया। तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो गया, हमारा निगेटिव हो रहा है। और एक इक्वेशन होता है शेयर फोर्स और मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट में। अगर शेयर फोर्स को इंटीग्रेट करें dx के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या होता है, मोमेंट का डायग्राम मिलता है, ठीक है ना। शेयर एरिया गिव्स द मोमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट मोमेंट WL/4 लग रहा है बेंडिंग मोमेंट में। तो यहाँ पे WL/4 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा, ये डायरेक्टली इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आपका बेंडिंग मोमेंट जो होगा डिक्रीज होगा बाय द लेंथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है लिनियरली। और फिर यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे तो और यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और लिनियरली डिक्रीज होकर इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहाँ पे जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट, वहां पे क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होता है, ठीक है ना। और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जहां पे शियर फोर्स जीरो होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे शियर फोर्स जीरो हो रहा है, यहाँ पर शेयर फोर्स जीरो हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन दोनों में देखेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, उस मैक्सिमम को हम लोग लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम को लेंगे। और शेयर फोर्स एट any cross section slope is equal to the slope of BMD at that section valid in presence of vertical load only। तो कभी भी हमने जो बातें कही, जो आपने देखा कि SF शेयर फोर्स इंटू DX बराबर DM, ये हमने देखा था अभी, उसी को यहाँ पे इलाबोरेट किया गया है, ठीक है। अब उसी को थोड़ा सा देखना है कि पॉइंट ऑफ, आपको ध्यान में रखना है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ठीक है ना, और बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन होता है किसका, कंट्राफ्लेक्चर का। व्हेनेवर शियर फोर्स चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड स्लोप ऑफ बीएमडी चेंजेस। तो कभी भी ये आप उस माध्यम से भी देख सकते हैं कि कभी भी अगर शेयर फोर्स चेंज होगा तो हमारा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए पार्टिकुलर बीम शोन इन बिलो। देखिए ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है किसी एक पार्टिकुलर फिगर का। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि जो ए सेक्शन है, ए सेक्शन में हमारा शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स जीरो होगा और बी सेक्शन में वेरी करेगा। मतलब कि स्लोप आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे कुछ आपका स्लोप है, ठीक है ना, यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। इसके बाद फॉर द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन द फिगर ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम, maximum shear force and maximum shear sagging, maximum hogging and point of contraflexion। ये भी आपको
देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इस कैंटिलीवर बीम में कहीं भी शेयर फोर्स आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स तो जीरो हो जाएगा। कहीं भी शेयर फोर्स नहीं दिख रहा है तो शेयर फोर्स यहाँ पे एसएफडी में कहीं भी किसी तरीके का ग्राफ नहीं होगा, कहीं भी किसी तरीके का ग्राफ नहीं बनेगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखें इस तरीके का आपके पास एक बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, मतलब इस तरीके का पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कि हो रहा है, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर इधर 40 न्यूटन का और पॉजिटिव लग गया, फिर यहाँ पे 100 न्यूटन का कंसंट्रेटेड मोमेंट लग गया, तो यहाँ पे इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट आपका वेरी करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से वेरी करेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो भी अभी हमने देखा कि अगर प्योर बेंडिंग है तो हमारा सर्कुलर आर्क बनेगा, मतलब कर्वेचर ऑफ बीम। ठीक है ना, कर्वेचर बीम किस टाइप का होगा, बीम किस टाइप का होगा वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए शियर फोर्स अगर जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, बेंडिंग मोमेंट वेरिएबल है और शियर फोर्स कांस्टेंट तो पैराबोलिक होगा। ठीक है, when beam is subjected to only concentrated moment no shear force safety is zero। ठीक है ना, तो when beam is subjected to only concentrated moment, तो अभी हमने देखा कि कंसंट्रेटेड मोमेंट था तो इसमें क्या था हमारा एस एफ डी क्या था, जीरो था, लेकिन बी एम डी क्या हो रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था। तो एक क्वेश्चन है एस एस डी as shown in figure, draw the SFD and BMD, determine the maximum shear force, maximum shear, sagging, maximum hogging। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, शेयर फोर्स डायग्राम अगर यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे शेयर फोर्स का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि ये रिएक्शन तो आएगा ना, रिएक्शन तो आएगा और रिएक्शन आने के कारण ये आपका डायग्राम होगा। इसके बाद दिस इज योर बीएमडी डायग्राम, तो बीएमडी डायग्राम इस तरीके से वेरी करेगा। तो नंबर ऑफ कितने आप बीएमडी देख रहे हैं यहाँ पे जो है 3 पॉइंट ऑफ कंतला फ्लेक्चर है, यहाँ पे बेंडी मोमेंट 3 जगह पे आप जीरो हो रहा है। ठीक है, 3 जगह पे जीरो हो रहा है। इसके बाद when simply supported beam is loaded with only one concentrated moment, vertical reaction are equal and opposite in direction, magnitude of vertical reaction, net moment on beam by length of the beam। तो ये आप ये जो आप ने देखा उसी को यहाँ पे मतलब कि पॉइंट्स में लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसका रिएक्शन निकालना है, मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है, मैक्सिमम सैगिंग एंड हॉगिंग निकालना है। तो आई थिंक सबसे पहले क्या करेंगे कि कितना आपके पास कपल लग रहा है, कितना कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, कितना एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है, उसको बारी बारी से निकालेंगे। फिर इस पे फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे और देखेंगे कि एस एफ डी किस तरीके से हमारा वेरी हो रहा है। ठीक है ना, एस एफ डी किस तरीके से वेरी हो रहा है और बीएमडी किस तरीके से वेरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बीएमडी जो है पॉइंट लोड के केस में लिनियरली होगा, फिर यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड आ गया, फिर ये लिनियरली डिक्रीज मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ये इंक्रीज हो रहा है, ये अचानक डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो। क्लियर है, तो ये आप बेसिकली आपका ये सारी चीजें एस एफ डी बी एम डी के रिलेटेड है। ठीक है, एस एफ डी बी एम डी से रिलेटेड है। इसके बाद फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को वो तो ये देखिए ये एक आपके पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो रिएक्शंस निकालेंगे, रिएक्शंस निकालने के बाद एस एफ डी बी एम डी इस तरीके का वेरी होगा। ठीक है, एस एफ डी इस तरीके से वेरी होगा। बीएमडी में क्या होगा कि बीएमडी में सबसे पहले ये इस तरीके से सैगिंग करने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, फिर बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज होगा,
फिर हम लोग इसका रिवर्स इस दोनों चीजों में देखेंगे। वन मिनट। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको जो लोड लग रहा था इसको हमने एक तरफ से डाउनवार्ड दिया और अपवार्ड दिया। तो ये जो दो क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एसएफडी बीएमडी कैसे वेरी करता है। क्लियर है ना, एसएफडी बीएमडी कैसे वेरी होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं एसएफडी बीएमडी का। आई थिंक यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, और अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस हमने चैप्टर्स पढ़े हैं। तो प्रीवियस चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है ना, और जिसका साइड है, जैसे हमारे पास एक क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है इस तरीके का एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड है 1 मीटर, मतलब सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। रूम टेम्परेचर जो है हमारा 32 डिग्री है, रूम टेम्परेचर जो है हमारा 32 डिग्री है, ठीक है ना। ये हमारा एक्चुअली प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है गेट का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। वो चीज़ें हम लोग डायरेक्टली हम आपको मैं दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है अल्फा जिसको बोलते हैं 10⁻⁻5 डिग्री पर सेंटीग्रेड है। और बल्क मॉडुलस जो है हमारा, बल्क मॉडुलस जो है वो 200 गीगा पास्कल है। और जो क्यूब है, क्यूब जो है ना चारों बगल से रिस्ट्रिक्टेड है, इसको क्या किया है, दीवार से चारों तरफ से इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ना ही तो ये एक्सपेंड हो पाएगा, ना ही मतलब एक्सपेंशन इसका नहीं हो पाएगा जितना भी आप लोग हिट करेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग यूनिफॉर्मली हिट कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली हीटेड अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, मैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, इन मेगा पास्कल। आपको बताना, आई थिंक क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कैसे हम लोग, एक क्यूब है जिसका क्यूब का लेंथ है, साइड का लेंथ है आपके पास 1 मीटर है, और इसको चारों तरफ से कंस्ट्रेंट किया गया है, मतलब कि इसको पकड़ के कहीं ना कहीं इसको बांध के रख दिया गया है ताकि ये एक्सपेंड नहीं हो सके। एक्सपेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस इंड्यूस होगा, वही आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप फाइंड आउट कीजिए इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ, बनाइए। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें बेसिकली जैसे ये उसी तरीके का केस है जैसे कि अगर
अगर हम लोग किसी क्यूब को अगर वाटर में, जैसे कि अगर हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब को वाटर में रख दें तो चारों तरफ से क्या होगा, इस पे हाइड्रोस्टैटिक्स लगेगा, ठीक है ना। तो उसी टाइप का ये भी केस है। तो अगर आप जानते होंगे हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो उसमें देखे थे हम लोग कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है सिग्मा भी, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई के, के क्या है हमारा बल्क मॉडुलस है, और ये होता है 3 अल्फा dt। अल्फा क्या है, थर्मल एक्सपेंशन है, और dt क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर। तो सिग्मा भी बाई के इक्वल टू 3 अल्फा dt, और सिग्मा भी क्या हो जाएगा, जो कि 3 × k × अल्फा × dt। तो यहाँ पे 3 × k का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है आपका आई थिंक 200 गीगा पास्कल, यानी 10⁻⁹, एंड अल्फा है 10⁻⁵, एंड डेल्टा टी कितना हो जाएगा 10 डिग्री। ओके 10 डिग्री। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 मेगा पास्कल आएगा, ठीक है ना। 60 मेगा पास्कल जो है हमारा यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा उसमें। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? ओके। तो मैंने सोचा था कि आज मैं 1.5 घंटे का क्लास लूंगा, लेकिन कुणाल, यस यस ओनली, हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि स्टेसिस जो होंगे, देखिए जब तक स्टेसिस क्यों इंड्यूस होंगी, क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमने तो बेसिकली उस पर तो फोर्स नहीं लगाया है। फोर्स कब, स्टेसिस कब आती हैं, जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स जब लगाएंगे, फोर्स लगाने तब स्ट्रेस आती है। लेकिन अगर इसको सिंपली छोड़ दिया जाता है, इसको कंस्ट्रेन नहीं किया जाता, तो क्या होता है, इसमें कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होता, ये अपना सिंपली एक्सपेंड होता। लेकिन हमने क्या किया है, इसको चारों तरफ से ब्रिक की मदद से इसको बांध दिया है। तो ये क्या होगा, इसको इसको एक्सपेंड करना था, लेकिन ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था वो एक्सपेंड ना होकर वो कंट्रैक्ट हो गया। आप इस तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ओके। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके। ओके। तो आज कुणाल अब्सेंट है, आई थिंक उनका यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है, तो उनका लॉस नहीं हो, इसीलिए मैं आज 1 आवर्स का ही क्लास ले रहा हूँ। और कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, सेल्फ फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और इसमें जो भी है इस नोट्स को पढ़ते रहिएगा, और इसके साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल। और आपकी मैथ्स की क्लासेस भी कंटिन्यू होंगी नेक्स्ट वीक से। ओके।